Hare Krishna. So till the last class we had studied about addition of vectors. In multiplication of vector we have covered up to dot product. So अभी हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट. बताया था मल्टीप्लिकेशन में दो होता है. देखो जब भी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना रहेगा हमको एक वेक्टर के साथ, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हैं. पर अगर एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बताया था वी कैन नॉट डू लाइक दिस. फॉर दैट देयर आर टू ऑपरेशंस फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना. एक को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट. Either you use a dot in between, or what can I do? Either I can use a cross in between, right? What was the difference between these two? इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. और डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होता था? A scalar number, है ना. और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका आउटपुट क्या होता है? एक दूसरा वेक्टर. What does this mean? इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ इसका क्या रहना चाहिए? एक डायरेक्शन भी. पर स्केलर का क्या मतलब है? सिर्फ क्या रहेगा उसका? एक मैग्नीट्यूड. तो आज के वीडियो में फटाक से हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना. तो देखिए मान लीजिए देयर इज वन वेक्टर ए एंड देयर इज अनदर वेक्टर बी. ठीक है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी. अगर मैंने बोला ए क्रॉस बी, ये क्या होगा? तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा. जैसे ए डॉट बी क्या था? जब ए डॉट बी लिखते थे तो वो क्या लिखते थे हम लोग? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा. व्हाट वाज ए? ए वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए. इस ए का मैग्नीट्यूड है ये बी क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. बिल्कुल इसी स्टाइल में जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा. क्या होता है? ए बी साइन थीटा. ये याद रखना आपको, सिंपल. ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा. नाउ जस्ट लाइक वी डिड सम प्रॉब्लम्स इन डॉट प्रोडक्ट वेयर वी टुक टू वेक्टर्स इनिशियल. जब इनिशियल प्रॉब्लम्स कर रहे थे दो वेक्टर लिया था हमने और ये फॉर्मूला से डायरेक्ट वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया था. क्योंकि अगर मेरे को वेक्टर दिया है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में तो आई नो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. अगर मेरे को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में बी दे दिया है तो आई नो द मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑल्सो. और अगर ऐसा सुंदर एंगल्स दिया है तो कॉस थीटा देख के बता सकता हूं मैं. थीटा बता सकता हूं देख के, वेक्टर्स के बीच में कितना होगा तो कॉस थीटा बता सकता हूं, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा नहीं, यहाँ तो साइन थीटा का बात करें उसको मिटा देता हूं मैं, तो कंफ्यूजन होगा नहीं तो. हाँ यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सपोज मैं बोला आपको वेक्टर ए है 2i कैप और वेक्टर बी है -√3i कैप प्लस जे कैप. ठीक है, फटाक से बताओ, ये एक बार ट्राई करके बताओ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा. आप खुद से ट्राई कर सकते हैं ये वाला, क्योंकि आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है. यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द एंगल आल्सो. अब आप एक बार ट्राई करो, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं. मैं दूसरा लिख रहा हूं. सपोज ए मैंने लिखा आई कैप प्लस √3 जे कैप और मैंने बी को लिख दिया -2 जे कैप. अब अगर खुद से ट्राई करो, मेरे को लग रहा है हो जाना चाहिए आपसे. ठीक है, वंस ट्राई दिस टू थिंग्स एंड देन लुक एट द बोर्ड. ठीक है, देखो मेरे को बेसिकली क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसका अगर हम बात करेंगे फर्स्ट आंसर फर्स्ट, ए का मैग्नीट्यूड कितना है निकालना. क्या है? देखो ए क्रॉस बी, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे दिख रहा है मेरे को 2. बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2, क्योंकि √d² प्लस d² मतलब √4. √4 होता है 2. ठीक है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है मेरे को. फटाक से देखो एंगल तो ऐसे, अच्छा एंगल बिटवीन दिस एंड दिस डॉट प्रोडक्ट से ही बता सकते हैं हम. एंगल बिटवीन दिस एंड दिस बताने अगर हमको चाहिए तो हम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, है ना. कैसे करेंगे? ए डॉट बी निकाल लेंगे तो ए डॉट बी क्या आएगा? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा. मैं करके दिखा देता हूं. देखो सपोज ए डॉट बी निकाला, ए डॉट बी बोलो कितना होगा? -2√3. दिस शुड बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा. तो यहां से हम देख रहे हैं कि मेरा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया. देखो फटाक से -√3/2. इसका मतलब √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पे. तो आंसर क्या हो जाएगा? 180 -30 डिग्री. तो मतलब थीटा कितना आ गया? 150 डिग्री. तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज? डॉट प्रोडक्ट. अगर आपको उस समय एग्जाम में क्लिक नहीं किया, सपोज आप फोटो बना के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं. आंसर चूंकि अच्छा आ रहा है तो फोटो बनाने से भी हेल्प हो ही जाएगा, वो आ जाएगा आंसर. देखो खैर 2i कैप मतलब ऐसे करके अपना, है ना. 2 यूनिट्स इस तरफ और दूसरा क्या है? -√3i कैप प्लस जे कैप. तो यहां पे कितना आएगा? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं -√3i कैप और प्लस जे कैप मतलब ऊपर, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा करके कुछ है ना.
अब ये वाला एंगल कितना होगा tan थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 गया था ऊपर -√3 प्लस जे करना, ये 1 है और ये √3 है, तो क्या लिख देंगे 1/√3। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, फटाक से बोलो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो देखो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना होगा 180 - 30 दैट इज 150 आ रहा है। ऐसे भी ऐसे करके भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा ए आ गया, बी आ गया, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब क्या है, यहां पे पुट कर रहा था ए क्रॉस बी, यहां मिटा दो, यहां लिख दे रहा हूं, देखो उस चीज को यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो मेरा ए क्रॉस बी क्या है फटाक से बोलो, ए बी साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री कितना होता है साइन 180 - 30 दैट इज साइन 30 डिग्री, और साइन 30 होता है हाफ, तो ये आ गया मेरा 2 फिनिश्ड। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मेरा क्या आया मैग्नीट्यूड, ये मेरा क्या आया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या आया वो अलग से निकालना पड़ेगा, वो मैं बताता हूं आपको, यहां बताता हूं, यहां थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं। ये तो मैग्नीट्यूड निकाला हमने, डायरेक्शन का भी बात करेंगे। पहला था पार्ट ए बोल दो इसको, पार्ट बी डायरेक्शन का हम बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। उसका मैग्नीट्यूड आप ट्राई करो एक बार फट से, अगर नहीं निकाले हो तो फटाक से देख लो एक बार, सेकंड का है ना। उसका ही मेरे को एंगल निकालना है, एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, मैं तो डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेता हूं, आसान पड़ेगा अपने को। डॉट प्रोडक्ट मतलब -2 इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बी का कितना है 2 इंटू कॉस थीटा, मतलब मेरा कॉस थीटा क्या आ गया -हाफ का मतलब 180 - 60 120 डिग्रीज। थीटा निकल गया फटाक से। तो मेरे को क्या करना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस नहीं साइन, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ना, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री मतलब साइन 180 - 60 डिग्री, इसका मतलब साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 क्या आ गया 2√3। तो ये मेरा क्या है मैग्नीट्यूड। दोनों कैसे मैग्नीट्यूड में आराम से निकाल सकता हूं ना, पहले भी निकाले थे। कॉस थीटा के बदले नहीं, बस ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट का जब बात करेंगे तो साइन थीटा होगा। ए क्रॉस बी मींस ए बी साइन थीटा, सिंपल। A dot B means AB cos theta, A cross B means AB sin theta। A पता रहेगा आपको, B पता रहेगा, थीटा आप निकाल सकते हैं आराम से डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से, एंड देन यूज दैट थीटा इन sin थीटा। एक और तरीका निकालने का बाद में देखेंगे हम लोग, पर अभी अगर थीटा अच्छा है, सुंदर लग रहा है 150 डिग्री 135 डिग्री ये सब निकाल सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री का जब ट्रिग्नोमेट्री बता रहे थे उस समय भी डिस्कस दैट दीस एंगल्स कैन बी फाउंड आउट, है ना। 135 डिग्री को लिख सकते हैं 180 - 45 डिग्री, इसलिए निकाल सकते हैं ये सारे एंगल्स। कुछ एंगल्स ऐसा होगा जो नहीं निकाल सकते हैं, उस केस में भी कैसे निकाल पाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसका हम बात करेंगे। पर अभी ये सारा सुंदर एंगल्स है, इसका हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो हम आराम से निकाल लिए। अभी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। किसका बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन का, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालना बहुत आसान होता है एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट में, और डायरेक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखो, मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर बनाया ए, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक वेक्टर बनाया मैंने ए, ठीक है। ये दूसरा वेक्टर मैंने बना दिया बी। अब अगर मैं आपको बोलूं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान सुना, क्या बोल रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या करना है आपको, राइट हैंड उठाना अपना, राइट हैंड थंब रूल बताया है पहले मैंने बताया था आपको। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डायरेक्शन पता हो तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना, बताया था। इन सेम वे अगर आपको ए दिया है और बी दिया है, एक क्रॉस चेक आपको हमेशा करना कि दोनों का टेल जुड़ा हुआ रहना चाहिए, दोनों का टेल जुड़ा हुआ रहना चाहिए। फिर ए क्रॉस बी पूछा है तो राइट हैंड उठाना, लेफ्ट हैंड मत उठा लेना, राइट हैंड उठाना, ए पे फोकस रखना, ए की तरफ फोकस रखना और बी की तरफ कर्ल करो। ए से बी की तरफ अपना फिंगर्स को कर्ल करना। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी जा रहा हूं, जो थंब का डायरेक्शन है ए क्रॉस बी से आने में, जो थंब का डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं उसको सी बोल दूं तो सी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस। क्यों, इनटू द प्लेन है ए क्रॉस बी। ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी कहां है, ए से बी जा रहा हूं, इनटू द प्लेन है, क्लियर है। इसी में सपोज मैं बोलता बी क्रॉस है, बताओ, ये मान लो C1,
सपोज मैं बोल रहा हूं C2 दूसरा वेक्टर है, पर वो क्या है B क्रॉस A। B क्रॉस A क्या होगा, कौन से वेक्टर से कौन से वेक्टर पे जाना पड़ेगा, B से A। जब A क्रॉस B था तो A से B पे कर्ल किए थे ऐसे करके, जब B क्रॉस A है तो B से A में कर्ल करना पड़ेगा आपको। B से A का क्या थंब का डायरेक्शन क्या है, देखो B से A जा रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन, समझ में आ रहा है ना। टेल जोड़े रखना, उसके बाद करना, तो इसका डायरेक्शन का सिर्फ बात करें तो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, इस पे हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्यूचर में बहुत जगह क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है। इनफाइनाइट एप्लीकेशंस इन फिजिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ही होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल है, इसका फटाक से बताओ डायरेक्शन क्या होगा। ए इसमें कौन सा था, ये वाला ए है और ये वाला बी है। ठीक है, और अगर हम इसका बात करेंगे, उसमें तो मैंने फोटो ही नहीं बनाया, अगर बना देता हूं फटाक से देखो। ए कैसे होगा, i प्लस √3 ऐसा करके होगा मेरा ए, और b क्या है -2j, मतलब ये है b। ठीक है, ये है मेरा b। अब मेरे को फटाक से बोलो इस केस में a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, a क्रॉस b, दोनों का टेल चेक कर लो, एडेड है, दोनों का टेल एक जगह पे है। a क्रॉस b, a से b की तरफ फिंगर मोड़ो और बताओ डायरेक्शन क्या होगा। कर लिया, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो और नोट कर लो कॉपी में क्या डायरेक्शन आया है, उसके बाद आंसर देखना। और जो डायरेक्शन आएगा वो बताओ आप x के अलोंग आएगा या y के अलोंग आएगा या z के अलोंग आएगा। या आप ऐसे बताओ प्लस i कैप आ रहा है या माइनस i कैप आ रहा है, प्लस j कैप आ रहा है या माइनस j कैप आ रहा है, या प्लस k कैप आ रहा है या माइनस k कैप आ रहा है। ऐसे करके अच्छे से आंसर दो मेरे को, कैसा आ रहा है। देखो a से b जा रहे हैं हम बाहर की तरफ, a से b कर्ल कर रहे हो तो डायरेक्शन कहां आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। डायरेक्शन आ रहा है सिंपल आउट ऑफ द प्लेन, है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा एक्सिस है x, ये कौन सा एक्सिस है y, इसका मतलब z का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस x से प्लस y कर्ल करना। प्लस x से प्लस y कर्ल किए अगर हम फिंगर्स तो देख रहे हैं कि z का भी डायरेक्शन प्लस z का इस तरफ है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन बेसिकली क्या है, k कैप। प्लस z के अलोंग एक यूनिट वेक्टर k कैप, वो डायरेक्शन दे देगा हमको। ठीक है, तो आप जब हम ऐसे करके लिखेंगे a क्रॉस b, तो ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड, इसमें हम क्या लिख देंगे डायरेक्शन के लिए k कैप, क्योंकि ये k कैप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 2 ही रहेगा। यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, पर क्या दे देगा डायरेक्शन, और सही डायरेक्शन दे रहा है क्योंकि a क्रॉस b k कैप के अलोंग है, तो मैंने k कैप लिख दिया। यहां फटाक से बोलो, यहां फटाक से बोलो a से b की तरफ जा रहे हैं हम। यहां पे ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना कि एंगल बिटवीन द वेक्टर कौन सा है। मेरा आंसर क्या आया था 120 डिग्री। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे ये एंगल है कि ये एंगल है, कौन सा एंगल होगा बोलो तो 1 या 2, कौन सा सही एंगल है, 1 की 2, 2 बोला तो छोटा एंगल लेते हैं हमेशा, बड़ा एंगल है ये 360 माइनस 120 है, ये वाला सही एंगल है जो कि कितना निकाल लेते हैं हम 120 डिग्री। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन बोलो, मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया 2√3, ये मैग्नीट्यूड आया है, तो a क्रॉस b 2√3 नहीं होगा, इट्स इनकम्प्लीट। a क्रॉस b शुड बी अ वेक्टर, a क्रॉस b ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ध्यान से देखो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है सिर्फ ab sin थीटा, वो डायरेक्शन नहीं देता, डायरेक्शन हमको राइट हैंड थंब रूल से निकालना पड़ता है। तो यहां मैंने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा है a क्रॉस b का, इसका डायरेक्शन क्या होगा, a से b की तरफ फिंगर कर्ल करो और फिर बताओ कहां है डायरेक्शन। फोटो देखो और a से b की तरफ कर्ल करो, बताओ कहां है डायरेक्शन, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप या प्लस जे माइनस के, ऐसा करके कुछ बताना। ट्राई किया, कॉपी में लिख लो फिर चेक करना आंसर। ठीक है, देखो a से b की तरफ जाना है मेरे को, ऐसे करके कर्ल करना पड़ेगा, ऐसे करके कर्ल मत कर लेना। a से b जा रहा है छोटा एंगल, a से b छोटा एंगल, बड़ा एंगल की तरफ कर्ल मत कर लेना। सर a से b जा रहा हूं ऐसे करके, नहीं गड़बड़ है, छोटा एंगल लेना हमेशा, a से b ऐसे करके कर्ल मत कर लेना, बड़ा एंगल है वो। छोटे एंगल से a से b पे जाएंगे तो देखो कहां आ रहा है डायरेक्शन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन मतलब माइनस k कैप, माइनस k कैप। सो आपका ओवरऑल आंसर क्या होगा, ओवरऑल आंसर होगा -2√3 k कैप। ओवरऑल आंसर क्या होगा -2√3 k कैप। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ऐसा करके करना है। तो a क्रॉस b ध्यान देना। ठीक है, ऐसा करके डायरेक्शन निकालेंगे हम, और ऐसा करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ए बी साइन थीटा करके, और डायरेक्शन हम ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है,
चलो अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम डायरेक्शन पे। आपको बेसिकली डायरेक्शन पे ही मेरे को मेनली फोकस रखना है। डायरेक्शन अगर क्लियर हो जाएगा अपने को, उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड का कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो फटाक से, तो मैं कुछ कुछ वेक्टर्स बनाऊंगा, आपको उसका डायरेक्शन अपने कॉपी में डॉटेड लाइन से बना लेना है। मैं बस 2 वेक्टर्स बनाऊंगा, आपको अपने कॉपी में जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो डॉटेड लाइन से डिनोट करके बनाना है। जैसे और हर केस में आपको एक ही चीज निकालना है, फाइंड ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन। आपको डॉटेड लाइन से बना के दिखा देना है कि क्या डायरेक्शन होगा, और अगर इनटू द प्लेन है तो क्रॉस, आउट ऑफ द प्लेन है तो डॉट बना देना, ठीक है। चलो मान लो ये ए है और ये बी है, फटाफट बनाते जाओ अपने अपने कॉपी में डायरेक्शन नोट करते जाओ क्या होगा। ये ए है, ये बी है, ये ए ये बी, ये ए है और ये बी है, ये बी है और ये ए है, ये ए है और ये बी है, एल क्रॉस बी बाहर की तरफ आ रहा है, बी ए, ये ए एल क्रॉस बी अंदर की तरफ जा रहा है और बी ऐसा रहता है, बी क्रॉस बी, ये ले लो बी और ये ले लो ए, 9th ये ए है और ये बी है ना। चलो इतना फटाक से बनाओ। 9th इसको ले लेते हैं, मैं ले रहा हूँ ये ए, अच्छा ये है ए और ये है बी, ठीक है। फटाक से बनाओ, उसका डायरेक्शन आप बनाते रहो कॉपी में साथ साथ, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये है ए और ये है बी। चलो फटाक से ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद बोर्ड पे ध्यान देना। ट्राई करो उसके बाद बोर्ड पे देखो, और इसमें कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ लेना क्लास में, ठीक है। शर्माना नहीं, कहीं भी अटकना नहीं। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो कॉपी में लिख लेना और बाद में पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे सामने आप लोग हैं नहीं, मैं बस पढ़ा रहा हूँ रैंडमली। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया पता नहीं। इसलिए कुछ भी डाउट हो रहा है हमेशा इमीडिएटली क्या करने का है, आपको पूछ लेना है, बिल्कुल शर्माना नहीं। थोड़ा कुछ भी डाउट हो रहा है तो पूछ लेना बिल्कुल, ठीक है। इधर देखो, एक ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, फटाक से बोल। तो ए से बी की तरफ जाएंगे हमेशा। मेरे को क्या करना है, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करना है। तो ए से बी मतलब ए से बी छोटा एंगल, बड़ा एंगल, बड़ा एंगल मत ले लेना, छोटा एंगल ए से बी। तो ऐसे करके तो डायरेक्शन क्या बोलेंगे, माइनस के कैप। हम बाय डिफॉल्ट, मैं बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन ऐसे करके ले रहा हूं, देख लो। बाय डिफॉल्ट मैं डायरेक्शन ऐसे करके ले रहा हूं कि मेरा एक्स हमेशा ऐसे रहेगा, हमेशा वाई ऐसे रहेगा, और जो प्लस जेड है वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि एक्स से वाई आ रहे हैं, ये जेड है। प्लस एक्स ऐसे लूंगा हमेशा, ये साइन कन्वेंशन है, बाय डिफॉल्ट ऐसे डिफाइन होता है। प्लस एक्स ऐसे लेने का है, प्लस वाई ऐसे लेने का है, और जेड बाहर की तरफ लेने का है। उसके हिसाब से डायरेक्शन स्टेप बताना है आपको, ठीक है। तो इसका माइनस के कैप आ गया, इसका क्या आएगा, देख ए से बी कर्व कर रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहा है तो के कैप। ए से बी की तरफ कर्व कर रहे हैं, बस देख लेना टेल जुड़ा हुआ है दोनों का, ठीक है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बाहर आ रहा है तो के कैप। इसमें देखो ए से बी छोटा एंगल बाहर की तरफ आ रहा है, फिर से क्या, प्लस के कैप। इसमें फटाक से देखो, ए किधर है, ए बाहर की तरफ है, ऐसे ए बाहर की तरफ, ए का डायरेक्शन दिया हुआ है, और ये बी है, ये ए का डायरेक्शन है। नहीं समझ में आएगा पॉज करो, फिर से करो सारे क्वेश्चंस। नहीं समझ में आएगा ए का डायरेक्शन क्या है तो अभी बता दे रहा हूं, ए का डायरेक्शन बाहर है, इसलिए मैंने डॉट से डिनोट किया है। ए से बी की तरफ जाना है, नहीं समझ आया पॉज करके फिर से बना लो, और समझ में आ गया। देखो ए ऐसे करके था, ए से बी जाएंगे तो क्या करेंगे, ए से बी उस तरफ, ए बाहर की तरफ है ना, ए से बी मोड़ो इस तरफ, इस तरफ, ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है मतलब आई कैप, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। इस केस में देखो ए से बी, बी किधर है, अंदर की तरफ, ये ए है, बी अंदर की तरफ है, तो ए से बी
देखो ए है, ये बी अंदर है, ये मेरा ए है और बी अंदर की तरफ है, तो क्या करना पड़ेगा, देख ए से बी ऊपर की तरफ बोले तो जे कैप, ऊपर की तरफ बोले तो जे कैप, ठीक है। अब ये देखो बी अंदर की तरफ है और ए इधर है, ध्यान से करना ये वाला, ए इधर है और बी अंदर की तरफ है, तो मेरे को ए से बी की तरफ मोड़ना है, ध्यान से देखो ऐसे करके मोड़ेंगे, ए इधर है बी अंदर घुसा हुआ है, तो ए से बी नहीं, ऐसे करके नहीं मोड़ेंगे, बी अंदर की तरफ है ना, ए से बी ऐसे क्यों नहीं मोड़ सकते, हाँ मतलब आपको क्या करना है, देखो बी अंदर की तरफ है तो ऐसे मत मोड़ लेना, बी अंदर की तरफ है, ऐसे मोड़ने का मतलब है कि बी ऐसे होता, अगर बी ऐसे होता तो ऐसे मोड़ते, ए से बी कहां है, अंदर की तरफ है, मतलब कैसे मोड़ना पड़ेगा, ऐसे, ए से बी, दिख रहा है तुम लोगों को, ए से अंदर घुसा हुआ है, ए से बी ऐसे, डायरेक्शन ऐसा आएगा, हमेशा 90 डिग्री डायरेक्शन रहेगा, ये ध्यान रखना। जो रिजल्टेंट आता है, जो भी रिजल्टेंट आएगा, मतलब ए क्रॉस बी, सपोज मैंने लिखा सी, सपोज ए क्रॉस बी मैंने लिख दिया सी, तो ये जो सी होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाएगा, किससे, ए से भी और बी से भी, ये ध्यान रखने का हमेशा आपको। ए क्रॉस बी जब आप करते हैं ना, तो ए क्रॉस बी एक प्लेन में रहता है, मान लो ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, ये वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, तो मैं क्या करता हूं, ए से बी की तरफ जाता हूं ना, तो ये प्लेन में है ना, दो लाइन एक प्लेन में ही तो हो सकते हैं, आउट ऑफ द प्लेन थोड़ी होंगे, तो ये दो लाइन एक प्लेन में है, जब ए क्रॉस बी करूंगा तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो आता है वेक्टर प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इनफैक्ट उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल फिक्स है वो, इसीलिए आप जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ध्यान रखना ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा और इस तरफ आएगा, ये डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं हम, साउथ ईस्ट बोल लो, ऐसा करके जो भी एंगल बनाएगा साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उस टाइप से बोल सकते हैं। इसका क्या होगा, देखो ए से बी, ए बाहर की तरफ, ए से बी, ध्यान से ए से बी ऐसे करके मोड़ेंगे, ए बाहर की तरफ है ना, बी ऐसे है, तो ए से बी ऐसे करके आएगा वो वाले डायरेक्शन में, ये होगा और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये होगा सी आपका, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ ए से बी कैसे मोड़ेंगे, ए क्रॉस बी कितना आएगा इस केस में, 0 आ जाएगा, दोनों पैरेलल वेक्टर्स है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी होता है मेरा ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल 0 है तो साइन 0 मतलब 0, तो इसका क्या आ जाएगा 0, नल वेक्टर बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड है नहीं तो वेक्टर का आएगा, नाम दे दिया नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है, टेंशन लेने का बात ही नहीं है, मैग्नीट्यूड 0 तो डायरेक्शन का आएगा, कभी ऐसा बोल सकते हैं 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बॉडी जा रहा है 10 मीटर पर, बॉडी जा रहा है 0 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसा कभी सुना है बोलते हुए, जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे, इसे डायरेक्शन का टेंशन नहीं है, पैरेलल वेक्टर है तो इसका मतलब वो दोनों का डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट 0 आ जाता है, कब, इफ थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री, तो भी 180 में भी साइन 180 0 होता है, याद रखने का, साइन 180 भी कितना होता है 0। खैर ये वाला देखो फटाक से, ए क्रॉस बी करने का है, ए अंदर की तरफ जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो कैसे घुमाएंगे, ए अंदर की तरफ है, बी ऐसे है, ए अंदर की तरफ है और बी ऐसे है, तो ए क्रॉस बी ऐसे घुमाएंगे, ए अंदर की तरफ है और बी ऐसे है, तो ए पे पहले ले गए, ए के डायरेक्शन में अपना ये करना है, ए के डायरेक्शन में किए और फिर बी की तरफ घुमाए, कैसा आ रहा है देख, एग्जैक्टली ऐसा, ये वाला डायरेक्शन आ रहा है सी का, यहां भी वैसे ही समझ सकते हैं आप, पहले तो ए की तरफ करो अपना ये चीज, पूरा पाम को ए की तरफ रखो और फिर बी की तरफ ले जाओ, तो बी तो नीचे चला गया ना, ऐसे नहीं कर सकते,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना पाम को ऐसे करके रखना पड़ेगा और बी नीचे है तो बी की तरफ घुमाएंगे, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा। उतना घुमा नहीं पा रहा मैं, आप घुमाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से याद देखो फटाक से, ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, ए से बी की तरफ ले जाएंगे, डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, ए से बी ले जाएंगे, डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, है ना। बुड़बक लोग पहले टेल मिलाना फिर करना, टेल पहले मिलाओ, ए को एक्सटेंड करके टेल मिलाओ पहले, उसके बाद बात होगा आगे। तो ये मान लो बी और ए क्या है, ऐसे करके एक्सटेंड, आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी ऑपोजिट भी आ जाता है। तो ए क्रॉस बी कैसे होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बोले तो के कैप। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, ये तो सिंपल है। अगर मैं ऐसे ए दे देता, ठीक है, ये सारे केसेस में सेम ही आएगा, टेंशन नहीं। पर आई होप आपको समझ में आया कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। और ये सारे टफ क्वेश्चंस नहीं है, अगर आपको लग रहा है ये सारा बहुत में टफ करा दिया तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बाद में आने वाला है, ये सब बाद में आने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। सारा कुछ मैं टफ क्वेश्चंस नहीं करा रहा आप लोगों को, ये सारा बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना ही चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, आपको डायरेक्शन 100% अच्छे से निकालना आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे को कोई भी दो वेक्टर दे दे मैं डायरेक्शन निकाल लूंगा। और इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आता है, तो थोड़ा सा इमेजिन करना ढंग से, और ध्यान रखना कि जो नेट डायरेक्शन आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए। कुछ छोटा, अच्छा हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी, इसका आंसर क्या होगा, ये भी नल वेक्टर होगा, देखो ये भी क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। क्यों, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, है ना, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, नल वेक्टर, 0 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अभी देखो फटाक से कुछ चीज हम बात करेंगे, जैसे कुछ रूल्स का बात करेंगे जो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, है ना। सो मेरा ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज। बी क्रॉस ए क्या होता है, बी ए साइन थीटा। पर अगर ध्यान से देखो, ये मैंने सपोज ए बनाया और ये बी बना दिया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। इसीलिए हम लिखेंगे हमेशा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। पर ए क्रॉस बी एज अ वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये ध्यान रखना। ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। माइनस क्यों, क्योंकि बी क्रॉस ए जो वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी अगर जो भी वेक्टर आया वो, और बी क्रॉस ए जो वेक्टर आया वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर क्या चीज डिफरेंट हो जाएगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट होगा। इसीलिए मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लगा दिया है, माइनस। एग्जैक्टली 180 डिग्री दोनों का ऑपोजिट रहेगा, इसलिए माइनस लगाया गया है। दूसरा रूल, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी प्लस सी, जैसे वो डॉट प्रोडक्ट में था ना, डॉट प्रोडक्ट में जैसे था वैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो सिंपल है, ये बता दो खुद से क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, आप अपने कॉपी में लिखो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, सिंपल। और यहाँ माइनस होता तो माइनस बी, अगर ए क्रॉस बी माइनस सी होता तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बोल देते, सिंपल। और देखो, अगर मैं बोला ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, फटाक से कर लो, सिंपल है, कर लूंगा, तुम लोग कर लेगा ना। बस खोलना है ए क्रॉस सी, कैसे करेंगे देख लो, बता दे दो। ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी, सिंपल। और यहाँ जो भी प्लस माइनस रहता है तो अपना सारा प्लस माइनस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये सारा बेसिक रूल्स एक्सपेंड करने का आपको पता होना चाहिए। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, अभी तक आई होप सब कुछ क्लियर है। अभी तक हमने क्या क्या करा है कि मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी लिखते हैं, उसको क्रॉस लिखते हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और वो क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। छोटा एंगल लेते हैं हमेशा, मैग्नीट्यूड आराम से निकल जाता है। डायरेक्शन कैसे निकलता है, अगर ए क्रॉस बी का बात कर रहे हैं तो ए से बी के तरफ में अपना राइट हैंड का फिंगर स्क्रॉल करेंगे, जो थंब होगा वो डायरेक्शन दे देगा मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर का। एक और चीज ध्यान रखना, पाम को पहले फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करके रखना, ए क्रॉस बी, तो ए के तरफ में पाम रहना चाहिए मेरा। अच्छे से ढंग से करना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। एक और चीज हमने देखा कि जब ए क्रॉस बी करेंगे
सपोज इसका रिजल्टेंट आया C शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. In fact, this C will be perpendicular to the plane of A and B. A and B अगर मैं कोई भी दो लाइन लेता हूं तो these two lines will make a plane, right? These two lines will make a plane. ऐसा करके देखो, ये तो क्या बनाएगा, एक प्लेन बनाएगा. जब मैं A क्रॉस B लूंगा तो इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर आ जाता है, और B क्रॉस A लेने से B परपेंडिकुलर ही आएगा इस प्लेन के, पर दोनों का डायरेक्शन एक्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट रहेगा. मैं बार बोल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से ढंग से समझेंगे इस चीज को. ए बी साइन थीटा इस तरह करके हम लोग बेसिकली फैला सकते हैं, इसमें बहुत खतरनाक चीज नहीं था. अभी देखो ध्यान से, अगर मैं आपको पूछूं आई कैप, अच्छा कुछ बेसिक कॉमन सेंस, अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी, ये क्या होता है अपना ए बी साइन थीटा. स्पेशल केसेस, अगर थीटा 0 है या 180 डिग्री है, अगर थीटा 0 है या 180 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है. सपोज मैं लिखा C इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी साइन थीटा. इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री तो C कितना आ जाएगा, 0. C कितना, मतलब C का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 0. ठीक है, 0 है या 180 डिग्री है. और क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू मैक्सिमम एट विच एंगल, मैक्सिमम कौन से एंगल पे होगा, 90 डिग्री. सिंपल, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए. साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1. कौन सा एंगल पे, 90 डिग्री पे. तो इस तरह बेसिक बात था. अच्छा, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, जब cos थीटा 1 हो जाए. cos थीटा 1, cos थीटा अगर 1 है, थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री. तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे. डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होता है 180 डिग्री पे, क्योंकि -1 आ जाएगा. cos थीटा क्या हो जाएगा, -1, लीस्ट आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट. सही बोला ना, हाँ ये भी cos थीटा. हाँ, और ये मिनिमम कब आएगा, 270 डिग्री बोल सकते हैं आप, है ना, -1 आ जाता है साइन 270 डिग्री पे. ठीक है, और 0 डिग्री पे 0. क्या ठीक है, सो ये बेसिक रूल्स क्लियर है ना. अब चलो फटाक से मैं कुछ और बताने वाला था, बताते हैं. अभी देखो, अगर मैं सिंपल सा बोलूं आई कैप क्रॉस आई कैप या आई कैप क्रॉस जे कैप, ये सारा निकालने का कोशिश करना है, क्योंकि सारा रूल्स पढ़ने के बाद डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट में हमने यही किया था, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, उस तरह करके एनालाइज किया सिचुएशन को. वैसे ही अभी देखेंगे हम लोग, है ना. फटाक से देखो, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कुछ केसेस, आप खुद से आंसर देना इसका. अगर मैं लिख रहा हूं आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, या इसको मार्किंग्स नहीं देते हैं, आप ही देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा बताओ, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, जे क्रॉस के कितना होगा, के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस जे कितना होगा. चलो इतना सफिशिएंट है. फटाक से स्क्रीन पॉज करो और बताओ कितना होगा ये सारा. ठीक है, कर लिया ना. अभी देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप, दोनों के बीच में एंगल कितना है, आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0. तो आंसर कितना हो जाएगा, 0. खत्म. आपको करना है तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा करेंगे ना. साइन थीटा मतलब साइन 0, दैट इज 0. जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0, के कैप क्रॉस के कैप भी बढ़कर 0. अच्छा, आई क्रॉस जे, ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे, यहां पे क्या है मेरा आई कैप, यहां पे है माइनस आई कैप, यहां पे है जे कैप और यहां पे है माइनस जे कैप. के कैप बाहर की तरफ है, के कैप बाहर की तरफ है, और अंदर में क्या है, माइनस के कैप. ठीक है, अभी देखो, आई क्रॉस जे बना रहा हूं मैं, आई क्रॉस जे, डायरेक्शन तो के कैप के लॉन्ग आएगा, सिंपल है. और आई क्रॉस जे मतलब ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्या लिखेंगे, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 1. ठीक है, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, के कैप. आई क्रॉस जे क्या आ रहा है, के कैप. जे क्रॉस के कितना आएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. देखो जे के बीच में एंगल कितना है, जे और के बाहर की तरफ है. ध्यान से देखो, जे ऐसे करके है और के बाहर की तरफ है, जे ऐसे है और के बाहर की तरफ है, बीच में एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री. तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए बी साइन थीटा मतलब साइन 91, और जे क्रॉस के, और जे किधर है, ऐसे, जे ब्लैक है और के रेड है, जे ऐसे है और के ऐसे है, के बाहर की तरफ है. जे क्रॉस के, जे के तरफ पहले और फिर क्रॉस के, ऐसे
जे क्रॉस के डायरेक्शन क्या आ रहा है, देखो डायरेक्शन क्या लिख दूं मैं, आई कैप, ऐसा आ रहा है ना, आई कैप, जे क्रॉस के आ गया आई कैप, के क्रॉस आई, फटाक से करो ये वाला, के क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि के आई परपेंडिकुलर है और ये दोनों का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड भी 1 है। के क्रॉस आई डायरेक्शन क्या होगा वो देखो, के बाहर की तरफ है और आई इधर है, के बाहर की तरफ है और आई ऐसे है, के बाहर की तरफ है और आई ऐसे है, तो के क्रॉस आई, के से आई की तरफ जा रहा है, के से आई की तरफ जा रहा है, कहां आ रहा है, जे कैप, क्या जा रहा है मेरा, सीधे लिख दे रहा हूं, देखो जे कैप, ये सीधे लिख दे रहा हूं, क्या आ गया मेरा आई कैप, और ये सीधे क्या आ गया के कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आई जे के, जे के आई, के आई जे, इसको ऐसे करके याद रखना, आपको याद होना चाहिए 100%। देख ध्यान से मैं बता रहा हूं कैसे, आई जे के, एक क्लॉकवाइज सेंस में याद रखना हमेशा, ऐसा करके होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। जब भी हम, ये आई, ये है जे और ये है के, जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, जब भी आई क्रॉस जे आएगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, के प्लस के कैप। जब भी क्लॉकवाइज जब चलेंगे, मतलब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो क्या आ जाएगा अगला वाला टर्म प्लस आई कैप। और जब भी के क्रॉस आई आएगा, के क्रॉस आई, तो मतलब के से आई की तरफ जा रहा है, अगर के क्रॉस आई आया मतलब के से आई की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जे कैप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो आई क्रॉस जे मतलब आई से जे की तरफ जाओ, क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, के कैप। जे क्रॉस के मतलब जे से के की तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होगा, प्लस आई कैप। उस तरह के क्रॉस आई, कहां से कहां जा रहे हैं, के से आई, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, के से आई जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं के से आई तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप। क्लियर है। अब देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के से जे की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, के से जे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस जे का आंसर क्या होगा, माइनस आई कैप, माइनस, ये इसका सिग्निफिकेंस है। अगर आप ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं ड्रॉ कर लो और उसके बाद आप आराम से डायरेक्शन बताओ। मैंने कहा था कि यहाँ पे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे मतलब के से जे की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई कैप, माइनस लग जाएगा। उसी तरह से आई क्रॉस के पूछता तो छोटा रास्ता बड़ा ऐसे करके मत जाना, आई से के, आई क्रॉस के अगर पूछता, सपोज ऐसा पूछा आई क्रॉस के, इसका आंसर कितना होगा बता दो देख के। आई से के की तरफ जा रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, देख तो आई के, आई क्रॉस के मतलब आई से के, तो आंसर क्या होगा, माइनस जे, आंसर क्या होगा, माइनस जे। मैं 3-4 और बना रहा हूं, इसको आराम से समझो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए थोड़ा टाइम लेके समझाना है इसमें। और आप कॉन्फिडेंस, आप हीरो मत बनो, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे समझ समझ के, तो आगे के क्वेश्चंस आसान लगेंगे आपको, इसलिए मैं जबरदस्ती का फिर से थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो ये मत देखना, ये फिर से आप खुद से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो खुद से। ये वाला अगर क्लैरिटी है आपको तो ये कॉपी में बना लेना अपना साइड में, और उसको देख के ये सारा का आंसर फटाफट लिख दो, के क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस के कैप, के क्रॉस को क्रॉस जे कैप, फटाक से लिख दो आंसर कितना क्या क्या होगा, स्क्रीन पॉज करके फटाक से लिख लो, ठीक है। अब देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के मतलब प्लस आई कैप, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब प्लस जे कैप, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब माइनस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब माइनस आई। तुम ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, देखो जे क्रॉस के प्लस आई कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस और बी क्रॉस ए, ये रूल फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रहना चाहिए हमेशा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको याद रखना कि जब भी आई कैप क्रॉस आई कैप आएगा या जे कैप क्रॉस जे कैप आएगा या के कैप क्रॉस के कैप आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, वो जीरो हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ रहा कि डिफरेंट वैरायटी आई जे,
आई जे कुछ एक यूनिट वेक्टर आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है और बीच का डायरेक्शन में 90 डिग्री है। अब एक चीज ध्यान रखो, मैं बता दे रहा हूं आपको, आई कैप प्लस माइनस आई कैप, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं देखो, प्लस माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस माइनस के कैप आर ऑल म्यूचुअली, दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारे के सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। प्लस आई कैप लो चाहे माइनस आई कैप लो, इसमें से भी या तो प्लस जे उठा लो या माइनस जे उठा लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपस में 90 डिग्री ही बनाएंगे वो। आप देख सकते हैं करके, प्लस आई और माइनस आई के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। प्लस जे कैप माइनस जे कैप के बीच का एंगल, प्लस जे कैप ऊपर और माइनस जे कैप नीचे, तो वो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, पर आप कोई भी दो उठा लो यहां से रैंडमली, तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा। इसीलिए आपको ये कन्विक्शन रहना चाहिए कि कोई भी अगर मिसमैच टर्म्स दिया, के आई जे के जे आई के, इस टाइप से मिसमैच दिया तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड 1 है। ए क्रॉस भी करते हैं ना, ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का तो 1 ही है, तो 1 इंटू साइन 90 हो जाएगा। तो हमेशा मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ऐसे। जो फाइनल जो आंसर आएगा आपका के कैप या माइनस जे कैप या माइनस जे कैप, वो कैसे निकालेंगे? ऐसे करके। सो आई होप क्लियर है आपको। देखिए डॉट प्रोडक्ट के केस में एग्जैक्टली उल्टा हो गया था, वहां ये सारे टर्म जीरो होते, आई डॉट जे कितना होता है? 0, क्योंकि बीच का 90 डिग्री है। वैसे जे डॉट के अगर बोलता, जे डॉट के कितना होता है? 0, तो ये सारे 0 होते हैं और ये सारे 1 थे डॉट प्रोडक्ट केस में। डॉट के केस में ये सारे 1 थे, पर यहाँ पे ये सारे 0 हो गए हैं, और ये सारा चूंकि वेक्टर है ना आई क्रॉस जे, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट आई एम टेकिंग बिटवीन टू वेक्टर्स, सो देयरफॉर अ वेक्टर शुड कम। दिस वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, it has a magnitude of 1 unit and the direction is along plus k cap, so therefore ऐसा करके है कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, मैं आपको फटाक से सिंपल सा एग्जांपल देता हूं इसका। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लो, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, क्रॉस 5k कैप। एक बार ट्राई करो, ये वही बात हो गया कि a प्लस बी क्रॉस c, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना? तो हम लगाएंगे। देखो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, उसके बाद 2 एग्जांपल आपको दूंगा, आप करो। देखो क्या करेंगे, पहले 2 5 10 और i क्रॉस k, i इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई 2 5 10 और i क्रॉस k क्या होगा? फटाक से देखो, i क्रॉस k, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस j, तो माइनस j, इसलिए वो हमेशा जब भी ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो हमेशा ये बना लिया करो आप। और देखो बचा ये क्या हो जाएगा? प्लस 15 जे क्रॉस के, ये क्लॉकवाइज आ रहा है मतलब आई कैप, जे क्रॉस के मतलब आई कैप, माइनस आता है तो माइनस करना पड़ता है यहाँ पे। ये क्लियर है ना आपको? एक और मैं कर रहा हूं, देखो ये मैं कर दे रहा हूं फिर से, आई प्लस 2j 2i माइनस 4k, कुछ भी, चलो फटाक से देखो, आई कैप 0, बीच में क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो दिस क्रॉस दिस तो 0 हो जाएगा क्योंकि आई आ गया। अब ये और ये देखो, तो 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4 कोफिशिएंट ले लिए तो माइनस 4, और आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है माइनस j, आई क्रॉस के देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस j। तो इसका तो पूरा हो गया दोनों टर्म। अब इस पे आओ, 2 2 4 और जे क्रॉस आई देखो क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई माइनस k। समझ रहा है तुमको? कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और जे क्रॉस आई आ रहा है, तो जे क्रॉस आई मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जे क्रॉस आई मतलब माइनस k। और देखो 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8, मैं प्लस लिखता हूं, और फिर प्लस माइनस 8, 2 4 इज 2 इंटू माइनस 8, और जे क्रॉस के क्या होगा? देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, जे क्रॉस क्या हो जाएगा? आई कैप। इसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? कुछ ऐड ही नहीं होगा, इसका आंसर आएगा माइनस 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, है ना? अब इस पे टाइम पास न्यूमेरिकल क्या करेंगे बोलेगा तो कुछ 10-12 क्वेश्चन उठा के दे दूंगा, इसलिए खेलते रहना। ये बेसिक मैथ्स है और इसमें कुछ है नहीं करने के लिए ज्यादा, ये प्रैक्टिस करना लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4-5 क्वेश्चन आप खुद से रैंडमली खुद से लेके कर सकते हैं।
मेरे को देने का जरूरत नहीं है, खुद से लेके आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ऐसा करके आप इसको खोल के आप ऐसा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और अच्छा तरीका है, देखो बताता हूं, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। इसमें क्या होता है, और एक चीज देखो, ये मेथड का एक खास बात क्या है, यू डोंट नीड टू नो द एंगल बिटवीन देम, यू डोंट नीड टू नो एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर आप ऐसे स्टार्टिंग जो हम स्टार्ट कर रहे थे ए क्रॉस बी, जो ए बी साइन थीटा ले रहे थे, उसमें थीटा का एंगल पता कर रहे थे यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, और फिर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो आप वो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे, वो सारे क्वेश्चंस को ऐसे करके सॉल्व करने की कोशिश करना, ऐसे करके सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका आंसर सेम आना चाहिए। वो के कैप आई कैप जो भी आया था सेम आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसे ये मेथड से करने में क्या फायदा है कि वी डोंट नीड टू नो द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हम ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब एक और होता है डिटरमिनेंट मेथड। देख, मान लो एक वेक्टर है a 2i कैप प्लस 3j कैप, सिंपल। दूसरा एक वेक्टर मैं बोल रहा हूं b, इसको आप ले लो, सिंपल लेते हैं i कैप माइनस j कैप, ठीक है। कैसे इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सीख रहा हूं क्योंकि ये सिखा रहा हूं क्योंकि इसका एक फायदा है, मैं बताऊंगा, सिखा के बता देता हूं क्या फायदा है इसका। देख, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे i j, क्योंकि k है ही नहीं तो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ i j लिख रहा हूं, i j लिख रहा हूं क्योंकि सिर्फ i कैप और j कैप है, k कैप है ही नहीं, तो i j। अब पहला वेक्टर के देखो, पहला वेक्टर का i कितना है 2, j कितना है 3, दूसरा वेक्टर के लिए i कितना है, दूसरा वेक्टर के लिए i कितना है 1, और j कितना है -1, ठीक है। मेरे को इसका क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए बेसिकली, मेरे को इसका क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। तो फटाक से देखो, i j है ना, तो बचेगा क्या k, और आंसर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, सिंपल। 2 क्रॉस 2 रहता है जब मैट्रिक्स, तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस क्रॉस दिस का, सिंपल, दिस माइनस दिस, मतलब क्या आ जाएगा आपका -2 -3, दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, -2 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, -5 k कैप, -5 k कैप। मैं तो बोलूंगा एक बार इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ऐसे करके भिखारी की तरह मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा देखो। पहला टर्म हो गया 0, उसके बाद क्या आएगा, i j k, मतलब 2k, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, 2k कैप, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। बेसिकली आएगा -2, और i j तो k ही होता है, तो यहाँ माइनस होगा ना, -2k, i j तो प्लस k होता है ना, और 2 into -1 -2 हो जाएगा। उसी तरह 3 into 1 दैट इज 3, और j क्रॉस i क्या होगा, j क्रॉस i देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस के लिखेंगे, तो माइनस के लिख दिए, और बाकी j और j तो 0, तो खाली इतना बचा, ये क्या आ गया देख, -5k, मतलब जो पढ़ा सही था। तो आप ऐसे करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कोई अगर 2 दिया रहे आपको, तो आप आराम से निकाल दोगे, दिस माइनस दिस, और जो बच गया i और j में क्या बच गया k, तो k लिख देना चुपचाप, ठीक है ना। ऑर्डर में है ना i j, आपका आंसर क्या आएगा, j i करके मत लिख देना, i j k, ऐसे करके हम लिखते हैं, ठीक है। फटाक से देख, और कुछ बताता हूं आपको उसी में। अब ये वाला मेथड क्यों बताया, जब फाइनली सब चेक आप उससे किए, वैसा इसीलिए किया क्योंकि अगर i कैप j कैप k कैप आपको तीनों दे देगा ना, तो बहुत टफ हो जाएगा ये वाला मेथड से सॉल्व करना। एक एक करके कैसे करते रहेंगे हम लोग, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। सपोज मैंने आपको दिया एक वेक्टर है a, जैसे करके लिख रहा हूँ, सिंपल डेटा ले रहा हूँ, i माइनस j प्लस k, और दूसरा वेक्टर ले लो b 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, कुछ भी मान लो ये दो वेक्टर है। अब अगर मैं बोला आप निकालो इसका a क्रॉस b, तो आप अगर ऐसा दिस क्रॉस दिस करोगे और ये स्टाइल में करोगे तो प्राण निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 9 टर्म्स चेक करना है आपको, और हर 9 टर्म्स के लिए i इंटू, ये तो खैर एक टर्म तो उड़ ही जाएगा, i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा, पर ये सब के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि प्लस k कैप है कि माइनस j कैप है कि प्लस i कैप है कि क्या है, तो टाइम जाएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका क्या होता है, डिटरमिनेंट। देखो तीनों टर्म में तो मैं फटाक से लिख दूंगा i j k, फटाक से लिख दिया i j k। अब पहला वेक्टर के लिए देखो कोफिशिएंट लिखो, i का क्या है 1, j का क्या है -1, k का क्या है 1। दूसरा वेक्टर i के लिए क्या है 2, j के लिए क्या है 2, इसके लिए क्या है -1। इसका क्या निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट। कैसे निकालेंगे देखना, ध्यान से सुनना। आप पहले लिख लेना i कैप, क्या लिख लेना i कैप। जब हमने i कैप का बात किया,
तो ये वाला करस्पॉन्डिंग इसको हटा दो, सिर्फ इस पे फोकस करो। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आई कैप का बात क्या मतलब, ये पूरा उड़ा देना और ये पूरा उड़ा देना, फोकस सिर्फ इस पे रहना चाहिए। और दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 दैट इज +1, माइनस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस मतलब 1 - 2। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके सपोज मैंने लिखा प्लस, अब नहीं, आप एक बार आई लिखेंगे तो दूसरा बार -j, तीसरा बार +k, ऑल्टरनेट करके लिखना। क्या लिखेंगे, -j कैप, -j कैप जब लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, देख ध्यान से, -j कैप, तो j पे ध्यान रखो, इसको उड़ा दो पूरा। जब आई का बात करते आई के नीचे वाला हटा देते, बाकी फोकस कर रहे थे। जब j का बात करेंगे j के नीचे वाला उड़ा देंगे, बाकी पे फोकस करेंगे। तो ये इस पे फोकस करना, इस पे। इसका क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस इज -1 - 2, सीधे लिख दे रहा हूं, -1 - 2 इज -3, खत्म। अब k पे फोकस रखो, k पे जब फोकस रखेंगे तो इसको उड़ा दो, इसके नीचे वाला उड़ा दो, क्या बचा, ये क्या करेंगे, 2 -2 और प्लस लिखना। देखो यहाँ पे मैंने i लिखा, यहाँ -j लिखा, यहाँ +k लिखा, ऑल्टरनेट है i -j +k, ऐसे करके आएगा आपका। जब k लिखेंगे तो 2 -2 4, सिंपल। तो आंसर क्या आ गया, -i कैप +3j कैप +4k कैप, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाक से करो आप ये वाला ट्राई करो। सपोज आपको a दे दिया है i -2j +3k और b ले लो 2i कैप +j कैप, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना। एक और क्वेश्चन करो, फटाक से स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। सपोज a को ले लो 2i कैप +k कैप और b को ले लो -2i कैप +3j कैप, ठीक। ये वाला कर लिया ट्राई, देखो फटाक से क्या करेंगे हम, i j k, i का कोफिशिएंट 1 -2 3, यहां पे i का 2, j का 1, k का 0। फटाक से देखो i पे फोकस रखेंगे, 0 -3 -3, -j कैप, -j डालना, इसको उड़ा दो, यहां देखो 0 -6 तो -6 +k कैप, k कैप के लिए इसको उड़ा देंगे और इधर देखो 1 +4 दैट इज 5, खत्म। -3i कैप +6j कैप +5k कैप, ठीक है, ठीक है ना। ये लो देख, i j k कितना है, i का कोफिशिएंट 2, j है ही नहीं तो 0 और ये 1, j नहीं है मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना 0j कैप, तो वही 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। और देखो b का क्या है, -2 j के लिए मर गया मार्कर, -2 j के लिए क्या लिखते हैं 3 और k है 0। फटाक से इसका ये निकालो, क्या बोलेंगे, i इस पे फोकस हटाओ, इस पे देखो 0 -3, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं -3i कैप। j के लिए क्या लिखूंगा, -j, ध्यान देना, -j, स्टाइल नहीं मारना, आराम से कर लेना। 0 +2 हो जाएगा ये, 0 +2, 0 -2 दैट इज +2, तो 2 +k कैप, k कैप के लिए क्या लिखेंगे, फटाक से बोलो, k कैप के लिए इसको उड़ा दो, इस पे फोकस रखो, 6 और ये कुछ होगा ही नहीं, तो खाली 6। आंसर क्या आ गया आपका, -3i कैप -2j कैप +6k कैप, है ना। ऐसा करके आप निकाल सकते हैं, सिंपल है, और दिस इज प्योर मैथ्स, ठीक है। आपको दे सकता है ये सारा चीज, इनफैक्ट आप फ्यूचर में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कई जगह आने वाला है। आप देखेंगे रोटेशन में ही, रोटेशन में देख लेंगे, आपका आ जाएगा टॉर्क का बात करेंगे, वो होता है आपका R क्रॉस F। और हम जब देखेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल होता है P क्रॉस E, ऐसा करके बहुत कुछ होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो हम निकालते हैं μ0I/4π L क्रॉस R/r³, क्रॉस प्रोडक्ट। ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं, सारे मतलब भर के आता है। और भी देखेंगे मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, वो हम लिखते हैं M क्रॉस B।
ये जो भी होता मायने नहीं रखता, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जगह आएगा, बहुत ही ज्यादा जगह आएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, डायरेक्शन निकालना आपको आना चाहिए 100% क्लैरिटी के साथ। अगर डायरेक्शन निकालना आता है तो मैग्नीट्यूड सिंपल ही रहता है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा टेंशन नहीं होता अपने को, बस टेंशन रहता है डायरेक्शन में। इस पे और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे दूंगा, शीट में भी है हमारे, वो आप सॉल्व कर लेना। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। सपोज मैंने कहा आपको C विच इज बेसिकली A क्रॉस B, C क्या है मेरा A क्रॉस B, इसका क्या मतलब है, C इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, C इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। और ध्यान रखना A क्रॉस B, एक और चीज ध्यान रखना, A क्रॉस B गिव्स अ वेक्टर, इट विल नॉट गिव अ स्केलर, इट विल नॉट गिव अ स्केलर। इसलिए मैं कुछ चीज आपको क्वेश्चन देता हूं, आप एक बार ट्राई करो। सपोज आपको बताना है वैलिड लिखा कि नहीं वैलिड लिखा, A डॉट B डॉट C, A डॉट B लिख रहा हूं, पहला, दूसरा A डॉट A क्रॉस B, A क्रॉस A डॉट B, और चौथा मैं लिख रहा हूं A क्रॉस B। आपको बताना है वैलिड है इनवैलिड है या क्या है, ठीक है, आपको बताना है वैलिड है इनवैलिड है या क्या होगा, आपको बताना, सोच के बताओ ये वैलिड है कि इनवैलिड होगा। ऐसा लिख सकते हैं, इज दिस अ वैलिड एक्सप्रेशन और एन इनवैलिड एक्सप्रेशन, ये सोच के बताओ। A डॉट B ये क्या है, स्केलर है, क्या एक वेक्टर डॉट स्केलर कर सकते हैं, क्या एक वेक्टर डॉट स्केलर कर सकते हैं, नहीं। स्केलर इनटू वेक्टर कर सकते हैं आप, 2 इंटू 3 i कैप चलेगा, 6 i कैप हो जाएगा, पर डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में करना पॉसिबल नहीं है, तो ये इनवैलिड है। ये वाला देखो A क्रॉस B क्या है, बेसिकली एक वेक्टर है, A क्रॉस B मेरा क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर और डॉट ये वैलिड है एटलीस्ट। अब एक चीज ध्यान दो, इसका अगर मैं ऑप्शंस दूं आपको, चूज करना सही कौन सा होगा, इसका एक रिजल्ट आउटपुट आएगा, वो इस सब में से कोई एक होगा, आप चूज करो कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस है, ये कौन सा सही होगा आप चूज करो, स्क्रीन पॉज करो, सोच के चूज करो, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, A क्रॉस B का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। A क्रॉस B का मतलब एक ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। Since suppose it is a vector C, suppose C is perpendicular to both A and B, it is perpendicular definitely to A, and if C is perpendicular to A dot C must be 0. These two vectors A cross B and A are mutually perpendicular to each other, and therefore the answer is going to be 0. It's a dot product, no? Therefore the answer will be 0. A cross A dot B. See, this is a scalar quantity and this is a vector. Vector cross scalar cannot exist. It's an invalid question. And this one, something will come. We don't know. कैलकुलेट करना पड़ेगा, समथिंग कम्स आउट, समथिंग विल कम आउट, आई डोंट नो व्हाट विल कम आउट, ठीक है। सो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन वंस, है ना। राइट द वेक्टर, सिंपल, दिस इज द क्वेश्चन, राइट द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A and B, write a vector which is perpendicular to A and B and having a magnitude of say 10 units, and I'm giving you what is A and B. So A is 2i cap minus 3j cap and B is 2i cap plus 3j cap. You have to write a vector which is perpendicular to both A and B. So how are you going to find a vector which is perpendicular to both A and B? Find out that vector somehow. We have taken sufficient theory. So find out vector which is perpendicular to both A and B, and then you find out a vector which has a magnitude of 10 units in that direction. If you are able to do this question, means you have properly understood vectors till now, whatever we have studied. We have studied triangular law, parallelogram law, resolution of vector, dot product, and finally cross product. In dot product we did a question. I think dot product or resolution method we did a question. मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, छोड़ो, आप एक बार ट्राई करो इसको, ठीक है। एंड नाउ आवर क्रॉस प्रोडक्ट इज फिनिश्ड। So basically vectors is over. We'll solve some more numericals on vectors
in either I'll give you in sheet or in a DC I'll call you and we'll solve there. And this particular thing is completed. Next we are going to start real physics and that is 2-dimensional motion. अब मजा आने वाला अपने को, ठीक है? हरे कृष्ण.